दिव्यांशु जी, मूल अंतर यही है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, पूरी पारदर्शिता है। जो प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है, माननीय प्रभारी महोदय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बीसीसी में जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है वहां पर आवेदन मंगाए जाएंगे। कल बैठक हुई थी 15 तारीख को और आज के बाद कल 17 तारीख से शुरू हो जाएगी। 22 अगस्त तक वहां पर आवेदन लिए जाएंगे। फिर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से 26 अगस्त तक पीसीसी में प्रदेश कार्यालय में जमा होंगे। उसके बाद सभी जिला कमेटी के अंदर ब्लॉक भी आते हैं। प्रत्येक जिला कमेटी की बैठक 29 अगस्त को होगी और वहां पर जो उम्मीदवारों के आवेदन है उसके साथ 5 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट करके सभी नामों के साथ पीसीसी को भेजा जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। मूल संकट भरोसे का तो भाजपा में है। पिछले 4.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, आधा दर्जन प्रभारी आ गए, लेकिन विश्वसनीयता का संकट यथावत कायम है। कांग्रेस में तो उत्साह है, भरोसे की सरकार पर भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता का लगातार बढ़ रहा है। ये भी बात कर रहे थे, कौन सी पार्टी में प्रभारी बाहर से नहीं आते हैं बताए। अशोक बजाज जी वरिष्ठ नेता हैं। प्रत्येक चुनाव में, विधानसभा का जब चुनाव होता है, प्रदेश के प्रभारी होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, वो बड़े नेता होते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी तो छत्तीसगढ़ में ठेके के भरोसे है। ये जिस प्रकार से 90 विधानसभा में 90 मैनेजर गुजरात और महाराष्ट्र के दागी विधायकों को बैठाएंगे, ये बताएं। एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, अजीत पवार, जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज मानते थे, अब उन्हीं के भरोसे छत्तीसगढ़ को सौंप रहे हैं। तो मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं पर तो भाजपा कोई भरोसा नहीं है। बार बार यहां पर देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस प्रकार से चुनाव में जाएंगे। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं का डिमोशन होने लगा। अब ये कह रहे हैं सांसदों को विधानसभा लड़वाएंगे। 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं, वो अपनी विधानसभा टिकट के लिए के वो संशित हैं। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में संशय की स्थिति है, कांग्रेस ने तो पूरी तरह से, पूरी पारदर्शिता से स्पष्ट किया हमारी क्या कार्य योजना है प्रत्याशी चयन को लेकर। किसी भी प्रकार का, किसी का कोई कोटा नहीं है। क्षमता, योग्यता और कार्यकर्ता और जनता के बीच स्वीकार्यता ही मूल मापदंड होगा, पैमाना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का तो पहले भी देखे दिव्यांशु जी, लोकसभा चुनाव से पहले पिछले प्रत्याशी थे, पूर्व सांसद थे, उनको निकम्मा घोषित कर दिया, नए लोगों को लाके टिकट दिया। तो अपने नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना भाजपा की प्रवृत्ति रही है। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया, अधिनायकवाद है, निर्णय थोपने की परंपरा है। जी, मैं अशोक जी से प्रतिक्रिया